बिहार चुनाव को लेकर के पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर के सभी मंत्री, नेता और विधायक अपनी अपने रैलियों में व्यस्त हैं। इस लिस्ट में नाम जुड़ा है कन्हैया कुमार का, जो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इसी बीच आज वो मधुबनी के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार हो रही रैलियां और रैलियों में नेताओं के भाषण सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच नाम जुड़ा है कन्हैया कुमार का, जो सरकार को लगातार अपने निशाने पर ले रहे हैं। झंझारपुर पहुंचे कन्हैया कुमार ने सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया और साथ ही उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि बिहार में उसको वोट दीजिए जो बिहार को आगे ले जाना चाहता है, ना कि उसको जो बिहार को और 30 साल पीछे ले जाए। साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ये कहा कि हर भगवा रंग पहनने वाला आदमी संत नहीं होता। उंगली बड़ है, छोट है, लेकिन ये बड़ उंगली छोट उंगली मिल करके जब एक साथ हो जाता है तो मुट्ठी बन जाता है। ये एकता का प्रतीक होता है। हर किसी की अपनी भूमिका होती है। जैसे गाड़ी में हॉर्न की अपनी भूमिका होती है, स्टीयरिंग की अपनी भूमिका होती है, टायर की अपनी भूमिका होती है, इंजन की अपनी भूमिका होती है। बताइए, टायर निकाल दें तो गाड़ी चलेगी? इसी तरह से समाज की संरचना तैयार होती है और समाज की संरचना में हमको ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र ने चाहे अमीर हो या गरीब सबको बराबरी का अधिकार दिया है। बोलिए, दिया है कि नहीं दिया है? जूता कंपनी का मालिक है बाटा, और यहाँ जो आपके चौक पे जूता सीता है आपके गांव का कोई व्यक्ति, दोनों का वोट बराबर है कि नहीं है? चाहे बूढ़ा का वोट हो या नौजवान का वोट हो, बराबर है कि नहीं है? घर में आप भले महिला के साथ बराबरी का बर्ताव नहीं करते होंगे, लेकिन महिला का वोट भी एक होता है और पुरुष का वोट भी एक होता है। इसीलिए मैं जब आपके सामने आज खड़ा हूं तो हमारे सामने दो चुनौती है। पहली चुनौती ये है कि जब हम 3 तारीख को वोट देने के लिए जाएं तो हम अपने मुद्दों को याद रखें। और हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि पढ़ने लिखने के बावजूद, इंजीनियरिंग करने के बावजूद, ITI करने के बावजूद, पॉलिटेक्निक करने के बावजूद, टेक्निकल एंड होने के बावजूद हमारे बच्चों को आज रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारा मुद्दा ये है कि दिन रात किसान खेतों में पसीना बहाता है। और आपके ही इलाके का मामला है ना कि खराब फसल था, सरकार ने किसान से बिना पूछे उसके फसल को उखाड़ दिया, नहर खोदना शुरू कर दिया और किसान को सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया गया। आप देखिए कि लगातार किसानों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार और अन्याय होता है। आप देखिए कि मजदूरों को किस तरीके से मजदूरी नहीं मिलती है। आप देखिए कि समाज में जो कमजोर लोग हैं किस तरीके से धीरे धीरे उनके मन में यह बात बैठना शुरू हो गया है कि सरकार किसी की बन जाए, हमारा जीवन नहीं बदलने वाला है। ऐसा बात मन में बैठ गया कि नहीं बैठ गया है? ऐसा लगने लगा है ना कि चुनाव आता है, स्टेज लगाता है, नेता भाषण देता है, मदारी जैसा डमरू बजाता है और फिर चला जाता है। हम यहीं के यहीं रह जाते हैं, समस्या जस की तस रखी रह जाती है। ये आपके मन में बैठने लगा है कि नहीं बैठने लगा है? ये दोहरी साजिश है। पहली साजिश ये है कि आपको आपके मुद्दों से भटका दिया जाए, और दूसरी साजिश ये है कि सरकार चुनने की जो आपकी क्षमता है, जो आपकी शक्ति है, वो शक्ति, वो विश्वास आपसे छीन लिया जाए। इसी तरीके से मानसिक गुलामी हमारे दिमाग में डाली जाती है और जब हम चेन तोड़ने की स्थिति में भी हैं तब भी हमारे मन में ये डाल दिया जाता है कि हम चेन नहीं तोड़ सकते हैं। तो मैं आपको भरोसा दिलाने के लिए आया हूँ कि ये बिहार है, ये वो धरती है कि जब जब देश को जरूरत हुई है हमने जन आंदोलन की अगुवाई की है। ये बिहार की धरती है। हमने देखा है कि दशरथ मांझी ने एक छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया था। अगर आपके अंदर भरोसा है तो यह सरकार बदल सकती है। आपको संकल्प लेने का जरूरत है। बोलिए, आप संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये सरकार आपको बदलनी है कि नहीं बदलनी है? और ये सरकार हमको इसलिए बदलनी है कि हमको एक तरफ अपने मुद्दों की रक्षा करना है,
हमको इस बात के लिए वोट करना है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलाए, हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनको समय पे वृद्धा पेंशन मिले, हमारे जो टीचर हैं उनको, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको स्थायी किया जा सके, समान काम का समान वेतन लागू किया जा सके, जो आंगनबाड़ी और आशा वर्कर हैं उनको सही वेतनमान दिया जा सके, और हमारे यहाँ विकास के नाम पे जो झूठ बोला गया है उस विकास की गंगा को सही मायने में जमीन पे उतारा जा सके, ये संकल्प के लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। मन में कोई धरी धोखा नहीं, कोई धरी धोखा नहीं, सामने एकदम आर पार की लड़ाई है। इस तरफ हम खड़े हैं जो बिहार को बदलना चाहते हैं, उस तरफ वो खड़े हैं जो बिहार को 30 साल पीछे धकेलना चाहते हैं, और हमको पूरा भरोसा है कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होगा। और परिवर्तन करना इसलिए जरूरी है, यहाँ बुजुर्ग माता बैठी हुई है, रोटी बनवे घड़ी पलटे पड़े छे नकरा, आ नहीं पलटवे तो जड़ जीते, तो 15 साल हो गए पलट देना चाहिए, तुम्हारा आशीर्वाद है ना, बस पलट देना है, इस बार पलट देना है, सरकार बदल देना है, यही संकल्प लेकर के हम आपके पास आए हैं। और आखिरी गुजारिश के साथ, देखिए जोश बहुत बढ़िया होता है, जोश बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अरे हम बेगूसराय ठेठ मैथिली बोले हो, बेगूसराय का लोग शुद्ध मैथिली नहीं बोलता है, हम लोग ठेठ मैथिली बोलते हैं। तो मधुबनी की धरती पे आकर के ठेठ मैथिली बोलेंगे तो मैथिली भाषा का अपमान हो जाएगा। अब मोदी जी हम हैं नहीं कि कागज में लिख करके जो है अहाँ सबको गोर लागे छी, है कि नहीं, हम ठेठ मैथिली बोलते हैं, आप लोग शुद्ध मैथिली बोलते हैं, दूसरे जगह पे तो बोल भी लेते, लेकिन आप लोग चूंकि मैथिली के झंडा बरदार हैं, मैथिली को जो है भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की सूची में शामिल कराने का संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए हमको मैथिली बोलने में थोड़ी घबराहट हो रही है। तो मैं ये कह रहा था कि जोश ठीक बात है, लेकिन खाली जोश से काम नहीं चला वाला। जे नौजवान लोग चाहो फोटो खिंचाबो बड़ बढ़िया, फेसबुक लाइव करो बड़ बढ़िया, मोटरसाइकिल पर इनकलाब जिंदाबाद बड़ बढ़िया, लेकिन ई हवा अगर एटीएम मशीन तक नहीं पहुंचले तब मामला गड़बड़ाई। परीक्षा जीते, परीक्षा पास करे खातिर ला 35 नंबर का अगर जरूरी है, 34.5 ले लिए, 34.5 ले लिए, तैयो फेल न क्या जेबै। अपन चुनाव केना होइ छै, 1 वोट से हार आ 1 वोट से जीत। तो आप लोगों की जिम्मेवारी सिर्फ रैलियों में आकर के समाप्त नहीं होती है, आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप मतदाता तो हैं ही, आपको बिहार बदलने के इस जन आंदोलन में कार्यकर्ता भी बनना पड़ेगा। बोलिए बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पहला काम मतदान कीजिए, और ये मतदान इस बात का संदेशा होगा सिर्फ देश को ही नहीं पूरी दुनिया को, कि लॉकडाउन के दौरान हमारे बिहार के लोगों के साथ जो अपमान किया गया है उस अपमान का हम बदला लेने जाएंगे और इस सरकार को बदलेंगे। यह बदलाव होगा, इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का आशीर्वाद हमको मिला है, और अगर आपका आशीर्वाद मिला है, आपका समर्थन मिला है, तो हमको पूरा भरोसा है कि 10 तारीख को बिहार का सरकार बदल जाएगा। बोलिए बदल जाएगा ना? राम नारायण जी को माला पहना रहे हैं और हाथ जोड़ करके हाँ सब लोग से विनती करे छो, एकर मान रखबै, अपन इलाका के मान रखबै, और गरीब का बेटा विधानसभा पहुंचेबै। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।